प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन रहस्य। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन आपके पास बिना रुकावट बिना बाधा के पास पहुंच जाएगा। हालेलुया। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने उखापित हूँ। संदेश है नीति वचन अध्याय 2:16। पराई स्त्री से यानी पराई स्त्री की चुपड़ी चुपड़ी बातों से बचना, ये संदेश है। हालेलुया। वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में चलेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु ए परम पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों पर पढ़ने जा रहा हूँ। जो गुणवेद की बात छिपी वो प्रभु मुझ पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु अपना जीवन उसके अनुसार बिताओ, उस पर चलने वाला बनो पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन को, इस वीडियो को जो भी सुन रहा देख रहा है पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पति आशीष बोलता हूँ। वो सब आशितों अनुग्रहित पिता परमेश्वर, उनके घर से, शरीर से, दिलो जान से सब दुख चिंता परेशानी चली जाए आपके सामने नाम से पिता परमेश्वर। उनके घर से लड़ाई झगड़े तफर के मनमुटाव भेदभाव भूत पेत जादू टोने तंत्र मंत्र भटकती आत्मा नशा कर्जा बांझपन श्रापन घटी कमी बुरी बुरी बीमारी ऐसा दे रोग तलाक के बंधन दूर हो जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे उद्धार करता यीशु नाम नाम से, आमीन आमीन। जब भी सुबह घर से निकलें कुछ काम करने के लिए तो छोटी सी प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें पूरे दिन भला चंगा रखेगा और किसी भी कार्य में हमारी बाधा नहीं आएगी। हालेलुया। लिखा है हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 2:16। लिखने वाला लेखक इसमें क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब तू पराई स्त्री से भी बचेगा। यानी कब बचेगा? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उनकी आज्ञा प्रतिज्ञाओं पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, बुद्धि को खोजेंगे, ईश्वरीय बुद्धि को खोजेंगे, ईश्वर ज्ञान को खोजेंगे, या हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं नियमों पर विधियों पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उन पे विधियों में चलेंगे तो हम क्या करेंगे? पराई स्त्री से भी हम बच जाएंगे। जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं वो अपने जाल में फंसाती हैं, वहाँ जीवन हमारा नरक में चला जाएगा। हालेलुया। अगर लिखा है और जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, जो चिकनी चुपड़ी यानी वो मीठी मीठी मधुर मधुर प्यारी प्यारी बातों को बोलकर अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हैं। जब आप उनके प्रेम जाल से, उन चिकनी चुपड़ी बातों से आप बच जाएंगे, उस पराई स्त्री जब बचेंगे आप, जब यहाँ वचन हमें बताना चाहता है कि जब हम बुद्धि की खोज करते हैं या परमेश्वर का भय मानते हैं या परमेश्वर की यानी प्रभु यीशु मसीह की नियम पर आज्ञा पर विधियों पर उनका भय मान के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हम चलते हैं, उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें वो बुद्धि सामर्थ्य से भर देगा, ज्ञान से भर देंगे, ईश्वरीय बुद्धि से भर देंगे, अपनी सारी जानकारी से भर देंगे। वो परमेश्वर ज्ञान ये परमेश्वर ज्ञान है। इनके वचनों पर जब हम चलेंगे, इनकी आज्ञा प्रतिज्ञा पर हम चलेंगे, जीवन अपना व्यतीत करेंगे, तो हम क्या होगा? ऐसी पराई स्थिति से हम बच जाएंगे जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में वो अपना फंसा लेती है, और वो हम उन बातों सबसे बच जाएंगे जब हम अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के उन बातों पर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ऐसी औरत से, बदचलन औरत से जो गलत संगति में हमें डाल देती है, हमारा जीवन नरक की तरफ चला जाता है। जब भी और वो चिकनी चुपड़ी बातों में हमें जीवन में फंसा लेती है और हमें वो गलत कार्य कराती है और हमारा जीवन फिर नरक में चला जाता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर चलना है, जीवन को इस बुरी संगति से, बुरे कार्य से हमें बचाना है, पराई स्थिति से हमें बचना है। बचेंगे जब विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को नियमों को फॉलो करेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप भी अगर कोई ऐसे गलत संगति में पड़ रहे हैं तो परमेश्वर के साथ भय मान के
और डेली एक बाइबल का एक चैप्टर पढ़ें या एक पन्ना पढ़ें सिर्फ, फिर वहाँ निशान लगा लें, फिर डेली अगला पढ़ें, फिर निशान लगा लें, फिर अगला पढ़ें। यानी अगर एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आप भली भांति आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझ गए, तो ये बुरी आदत, ये गंदे विचार, ये बुरी संगति से हम दूर हो जाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि अगर हम डेली पढ़ेंगे, नियम से पढ़ेंगे, तो हमें बाइबल ये बताती है बुरी संगति से हट जाएंगे, बुरी स्त्री से बच जाएंगे, लालच से बच जाएंगे, पापपूर्ण जीवन से बच जाएंगे, हम ऐसी संगति से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। कुल मिलाकर ये है, अगर आप बस आप आजमा के देखें, अगर आप गलत संगति में हैं तो बाइबल का एक पार्ट जरूर पढ़ें। देखो फिर 10 दिन के अंदर आपका जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आता है, किस तरह आप बुरे मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग की तरफ चले जाएंगे। हालेलुया। और अपना जीवन आप खुशनुमा महसूस करेंगे और हमारा जीवन फिर वहाँ सुरक्षित हो जाएगा, भले चंगे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। दोस्तों, इस वचन के साथ विराम लेता हूँ। अगर कोई इस वचन में आपने कोई बात सीखी हो, समझी हो, जो मैंने कहा हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।